औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं IBD क्या चीज़ है। ये मैदे का एक मर्ज़ है जिसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। और ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है ये असल में एक सिंड्रोम है, या कह लें कि एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे इसकी कई शाखें हैं। और अगर हम उन शाखों का ज़िक्र करें तो उनमें जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसमें जो है वो क्रोन डिजीज़ है, इसके अलावा IBS है, इसके अलावा इसमें H पाइलोरी है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जैसे ग्लूटेन एलर्जी है। तो ये चीज़ें सारी मिलकर जो है वो IBD पैदा करती हैं। यानी IBD जो है वो एक बड़ी चीज़ है जिसके नीचे ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो IBD के नाम से जो एक बड़ी बीमारी को बनाती हैं। तो IBD क्या चीज़ है? IBD असल में माउथ से लेकर एनस तक हमारा जितना भी ये जो निज़ाम का जितना रास्ता है, जितना ट्रैक है, उसके अंदर किसी भी किस्म की इन्फेक्शन जो है वो IBD कहलाती है। अब IBD की जो दो बड़ी शाखें हैं जिनमें तकसीम किया गया है, उनमें से एक को हम अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं और दूसरी को हम क्रोन डिजीज़ कहते हैं। अब बात करते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या चीज़ है और क्रोन डिजीज़ क्या चीज़ है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है उसमें जो हमारी जो बड़ी आंत है उसमें जो है वो पैचेस में मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर वो इन्फेक्शन हो जाता है, अल्सर हो जाता है और वो हिस्से डैमेज हो जाते हैं। और ये कई वजूहात की वजह से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये काम हमारी जो ग्लूटेन एलर्जी है उसकी वजह से भी हो जाता है, हमारा ये जो H पाइलोरी है उसकी वजह से भी हो सकता है, IBS की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो क्रोन डिजीज़ है वो इससे मुख्तलिफ है। इसको ज़रा क्लियर आप कर लें कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो सिर्फ बड़ी आंत का मसला है, कोलोन का मसला है, और वहाँ पे ये पैचेस की सूरत में अल्सर होता है। ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करता, कोई रुकावट नहीं होती, कोई स्टिक्चर नहीं बनता इसकी वजह से। और ये इसकी वजह से अलबत्ता पतले पखाने आने, बाज़ दफ़ा पखानों में खून का आना और किसी खुराक का हज़म ना होना, वज़न का आहिस्ता आहिस्ता गिरते चले जाना, गैस का जो है वो पैदा होना, हर वक्त मैदे के अंदर एक तलखी सी महसूस होना और पखाना एक तरह का ना आना, ये इस तरह की मुख्तलिफ़ अलामात। इसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस इसमें बन जाता है और यही चीज़ डेवलप होकर अल्सरेटिव कोलाइटिस ही IBS बन जाती है। तो ये एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है। अब IBD की दूसरी शाख जो है जो क्रोन डिजीज़ है, क्रोन डिजीज़ जो है ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है और ये प्री कैंसर किस्म का मर्ज़ है। क्रोन डिजीज़ में ये होता है कि माउथ से लेकर मकद तक पूरा का पूरा ट्रैक जो है हमारा मुंह से पखाने वाली नाली तक जो है वो डैमेज हो जाता है, या उनमें से कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर ये होता है कि क्रोन डिजीज़ में सबसे पहली बात तो यह कि ये पैचेस में नहीं होता, ये पूरा का पूरा वो ट्रैक जो है वो मुतासर हुआ होता है। यानी मुंह में छाले हैं, इसोफिगस में जो है वो छाले हैं और वो अल्सर है, फिर इसके अलावा मैदे में अल्सर है, फिर छोटी आंत में वो जो है अल्सर बन गया हुआ है, कोलोन में बड़ी आंत में जो है अल्सर बन गया है, एनस में बन गया है। तो ये पैचेस में नहीं होता, ये पूरी की पूरी चीज़ में होता है। और इसके अंदर जो है वो हमारे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती हैं, खुराक का हिस्सा नहीं बनती हैं, प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को प्रॉपर नहीं जा पाती है, और ये ज़्यादातर जो अपना असर करती है ये छोटी आंत पे करती है। और छोटी आंत का जो किरदार होता है वो ये होता है कि वो खुराक को खून का हिस्सा बनाती है, ऑब्ज़र्व करती है और बॉडी के अंदर लेकर जाती है। तो इसी वजह से जिसको क्रोन डिजीज़ हो उसमें विटामिन की कमी होती है, उसमें मादनियात की कमी होती है, मिनरल्स की कमी होती है, और उसमें जो प्रोटीन की कमी हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। तो क्रोन डिजीज़ पर हम डिटेल से बात करेंगे
आज तो हम बात कर रहे थे कि आईबीडी किन बीमारियों का मजमूआ है और क्या इसका होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आईबीडी में खा क्रोन डिजीज़ हो या उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या ग्लूटेन एलर्जी हो या उसमें एच पैलोरी हो या कोई भी मसला हो, आईबीएस हो, वो सारे के सारे काबिल इलाज हैं और होम्योपैथी के ज़रिए से इनका इलाज मुमकिन है। होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन ऐसी है मौजूद हैं जो इसके इलाज के लिए इंतहाई मुफीद साबित होती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।